बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको क्विक अपडेट्स देते हैं। एक तो सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया हुआ है। सुबह 11 बजे अहम दिन है। 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच की तरफ से, जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक। जस्टिस तारिक जहांगीरी उनके साथ हैं। बहस बड़ी तफसील में आज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे उन्होंने बहस को मज़ीद लिंगर ऑन करने की कोशिश की। उनकी कोशिश ये थी कि केस मज़ीद एडजर्न हो जाए और फ़ैसला महफूज ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर इसरार किया और वकील लतीफ़ खोसा इमरान खान साहब के जो हैं उन्होंने भी इसरार किया और उन्होंने कहा कि फ़ैसला जल्द आना चाहिए और अगर इन लोगों ने मज़ीद तारीख़ कोई लेनी है तो फिर आप सज़ा को मुअत्तल कर दें, उसके बाद बेशक इनको तारीख़ दे दें। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, आप बहस को मुकम्मल करें और वो फिर बहस जो है उन्होंने आज मुकम्मल कर दी है। उसके बाद फ़ैसला महफूज हो चुका है। अब कल सुबह उन्होंने फ़ैसला सुनाना है और फ़ैसला आना है सज़ा मुअत्तली के हवाले से। मेरी नज़र में तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि फ़ैसला जो है वो मुअत्तल होना बनता है, सज़ा मुअत्तल होनी बनती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े लीगल फ्लॉज हैं, कानूनी सुकम हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं सरफेस के ऊपर और उसके लिए ज़्यादा गहराई में जाने की या डीपर एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर फ़ैसला इसके बरअक्स आता है तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी, क्योंकि कानूनी तौर पे जितना भी मैंने इसको स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया है, उसको सामने रखते हुए मेरी कानूनी राय में ये सज़ा मुअत्तली, और वैसे भी जस्टिस आमिर फ़ारूक भी पहले कह चुके हैं कि ये शॉर्ट सेंटेंस है तो ये तो बग़ैर नोटिस के भी मुअत्तल हो जाता होता है। उसके बाद आगे होगा क्या? मिसाल के तौर पे अगर सुबह सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो जिन लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि जो 9 मई के वाक़यात लाहौर में हुए थे उस हवाले से जो FIRs का इंतराज हुआ था, उन FIRs में इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है गिरफ़्तारी डालने के बाद, और लाहौर से पंजाब पुलिस की पूरी टीम गई थी। उन्होंने अटक जेल में इमरान खान साहब को इन्वेस्टिगेट किया, शामिल तफ्तीश किया है, जो भी उन्होंने बयान वगैरह लेना था वो लिया है। तो सुबह अगर सज़ा मुअत्तल होती भी है तो उसके बावजूद रिहाई से रोकने के लिए वो वाला जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज किया जाएगा और मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को सुबह फिर एक नए केस में उनकी गिरफ़्तारी तो मेरे ख़्याल में पहले ही डल चुकी है, अगर नहीं डली तो सुबह डाल देंगे और फिर उस नए केस में उनको पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने कुछ केसेस हुकूमत ने फ़िलवक्त जो हैं वो तैयार किए हुए हैं इमरान खान साहब को रिहा होने से रोकने के लिए, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये हुकूमत की स्ट्रेटजी है। साइफ़र के हवाले से भी जो है वो चीज़ें उन्होंने राइप करने की कोशिश की हुई हैं, बल्कि कुछ की भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो भी साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको अमली जामा पहना रही है और आगे लेकर जा रही है। तो सुबह का दिन इम्पॉर्टेंट है। देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब क्या फ़ैसला देते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर वो फ़ैसला इमरान खान के हक़ में भी देते हैं और सज़ा को मुअत्तल भी करते हैं तो वो जो एक मिसाल है ना कि ताख़ीर होने से इंसाफ हो नहीं पाता है, तो वो जो ताख़ीर हो चुकी है तो अब उसकी वजह से ये ज़रा मुश्किल है, ज़रा नहीं बहुत मुश्किल है कि इमरान खान साहब मुअत्तली के बावजूद बाहर निकल आए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो फ़ायदा इमरान खान को होगा वो ये होगा कि अभी उनका स्टेटस है कॉन्विक्ट का, सज़ा याफ्ता कैदी का, तो वो स्टेटस ख़त्म हो जाएगा सज़ा मुअत्तल होने से, क्योंकि उसमें वो ज़मानत पर रिहा के लिए इंटाइटल्ड होंगे। तो बाकी केसेस में तो वो अंडर ट्रायल हैं। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर में और कॉन्विक्ट में बहुत फ़र्क होता है लीगली और उसके हकूक़ में भी। और जो कॉन्विक्ट होता है उसको तो जेल में ही डाल देते हैं और उसके बाद जेल में वो अपनी सज़ा काट रहा होता है, लेकिन जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है उसको सर्टनली जेल से बाहर निकाल के अदालतों में पेश भी करना होता है। तो वो फिर उनकी जो मूवमेंट है मेरे ख़्याल में वो शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे शक ये पड़ता है कि ये हुकूमत इमरान खान को बाहर निकाल कर मूव करके अदालतों में पेश करने से गुरेज़ करेगी और जजों को भेजेगी या अदालतों को लगाएगी जेल प्रेमिसेस के अंदर, जिस केस में भी उनकी हाज़िरी होनी होगी। ये मुझे गुमान है। ये आप वैसे रिकॉर्ड पे रख लें कि क्या ये मेरा प्रेडिक्शन दुरुस्त निकलेगी या नहीं निकलेगी, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये हुकूमत ऐसे ही करेगी कि उनकी सिक्योरिटी के को मद्देनज़र रखते हुए वो कहेगी सिक्योरिटी खदशात हैं तो इनको हर डेट ऑफ हेयरिंग पे हम बाहर कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, तो कोर्ट को हम बुलाते हैं जी जेल में कि वो आएँ और अदालत लगाएँ और यहाँ पर प्रोसीडिंग चलें। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है
कि वो जो कोर्ट हेयरिंग्स होती हैं जो अदालत के अंदर होती हैं उसमें फेयर ट्रायल, क्योंकि देखें ओपन कोर्ट में तो आपको पता है रिपोर्टर्स भी इंटाइटल्ड होते हैं, वो पब्लिकली प्रोसीडिंग्स जो है उसको वो देख सकते हैं और उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जेल में तो फिर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। वो तो एक पब्लिक फेयर ट्रायल जो है उसका जो तकाजा है वो उस तरह से पूरा नहीं होता, तो उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, एतराज़ हो सकते हैं। पीटीआई की जो लीगल टीम है उसको चैलेंज कर सकती है, कह सकती है कि ओपन कोर्ट में पब्लिक ट्रायल, फेयर ट्रायल जो है इमरान खान साहब को दिया जाए। तो ये इमरान खान साहब के केस के हवाले से लेटेस्ट सूरत हाल है। उनकी बहनें जो हैं उन्होंने भी उनसे मिलने के लिए अदालत में पिटिशन तो फाइल कर दी हुई है, अब वो भी फाल नज़र आ रही है। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल भी नज़र आई थी, आज भी नज़र आई थी, और वो हेड ऑन इस लिटिगेशन को अब फेस कर रही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा है जी कि क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो जमहूरियत की नफ़ी है, तो उस हवाले से उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर दी है। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन और पाकिस्तान के तमाम वकला को दावत दे दी है, और उन्होंने कहा है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात नहीं कराता तो क्योंकि इससे कानून, आइन, रूल ऑफ लॉ की नफ़ी होगी, तो लिहाजा वकला उस हवाले से फिर अपना एक लाएमल तय करेंगे और उसका ऐलान करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि वकला तहरीक जब आखिरी दफ़ा चली थी तो उसके बड़े दूर रस नताइज निकले थे। इस बार चलेगी तो किस हद तक कामयाब होगी ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अपेरेंटली अभी तक वकला के अंदर भी एक तकसीम और डिवीज़न आपको नज़र आती है। कुछ ग्रुपिंग हुई है, उस ग्रुपिंग का फ़ायदा भी फिर भरपूर उठाया गया कुछ हलकों की तरफ से, और वकला को मज़ीद तकसीम करने की भी कोशिश की है। एंड अबव ऑल ऑफ दैट जो ओवरऑल हालात हैं मुल्क के, उससे वकला भी अफेक्टेड है। ऑफ कोर्स वो कोई आइसोलेशन में तो नहीं ज़िंदगी गुजारे, वो भी उससे अफेक्टेड होते हैं। एक इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका जो किन हालात में उनको रखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल ने वो रिपोर्ट दे दी है। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जो सूरत हाल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अटॉर्नी जनरल की दी गई रिपोर्ट है, यानी कि हुकूमत की दी गई रिपोर्ट है। पीटीआई की तरफ से या इमरान खान के करीबी हलकों की तरफ से इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को 9/11 के सेल में रखा गया, चेयरमैन पीटीआई के सेल को वाइट वॉश किया गया, सेल में एक छत का पंखा मौजूद है, सेल का वॉशरूम 7/4 कर दिया गया है, यानी कि पहले नहीं था, कर दिया गया है। वॉशरूम की दीवार भी 5 फुट ऊंची कर दी गई है, यानी कि पहले नहीं थी, कर दी गई है। अब ये वैसे बहुत ही गैर इंसानी, मतलब कि पहले भी इस हवाले से बात होती रही है और रिपोर्टिंग हुई है और कुछ लोगों ने इस पर बात भी की है कि इमरान खान का जो वॉशरूम है उसकी कोई दीवार नहीं है। ये तो मैं भी कहता रहूँ, लेकिन वो कह रहे हैं ख़ुद वॉशरूम की दीवार भी 5 फुट ऊंची कर दी गई है, यानी कि पहले नहीं थी। तो अनकवर्ड इस तरह से वॉशरूम किसी को देना, ये तो इंसानी हकूक़ की बुनियादी ख़िलाफ़ वर्जी में आ जाता है। और मुझे नहीं पता अब एग्जैक्टली कितने दिन बाद, अगर कर दी गई है तो एग्जैक्टली कितने दिन बाद कर दी गई है, लेकिन इन हालात में उनको जितने भी दिन रखा गया है ये सर्टनली गैर इंसानी है, और ये इस तरह का सलूक होना नहीं चाहिए एक ऐसे शख्स के साथ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है। वॉशरूम में वो कहते हैं कमोड, मुस्लिम शावर और टिशू पेपर भी दस्तयाब है। वॉशरूम के बाहर एक अलहदा वॉश बेसिन और आईना भी है। वॉशरूम के बाहर फाइबर का दरवाज़ा लगा दिया गया है। चेयरमैन को 13/44 फुट की जगह में चहलकदमी की सहूलत है। सेल में बिस्तर, गद्दा, 4 तकिए, एक कुर्सी, मेज़ और जाए नमाज की सहूलत भी दस्तयाब है। चेयरमैन पीटीआई को सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन सेल में रखा गया। चेयरमैन पीटीआई को 4 कुरानी नुस्खे अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ फराम किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामी तारीख़ी मौज़ूआत पर 25 किताबें दी गई हैं। खान साहब का जो वक्त है वो सर्टनली वहाँ पे मेरा ख़्याल है बहुत वक्त किताबें पढ़ने में अब गुजरा होगा, और अगर ये बात दुरुस्त है जो कि अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट को कि इस्लामी तारीख़ी मौज़ूआत पर 25 किताबें दी गई हैं, तो आई एम श्योर कि वो बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे तारीख़ इस्लाम से मुतल्लिका और मे भी कुछ लीडर्स से मुतल्लिका। और सर्टनली इस तरह के हालात में इस तरह की जो कुतब होती हैं या कोई कुछ तारीख़ में जो कुछ लोग उन हालात से गुज़रे होते हैं, उनको पढ़ने से आपको एक इनकरेजमेंट भी मिलती है और एक विज़न भी ब्रॉड होता है, और जिन हालात से आप गुज़रे होते हैं उन हालात में
आपको सस्टेन करने में तक़वियत भी मिलती है। तो अगर तो वो प्रोवाइड की गई हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। चेयरमैन PTI को 21 इंच TV और रोज़ाना अखबार फराम किया जाता है, ये भी अटॉर्नी जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो अगर 21 इंच TV भी है, रोज़ाना अखबार भी है, तो ये बात भी दुरुस्त है, बिकॉज एज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज़ एंटाइटल्ड टू ऑल दीज फैसिलिटीज़। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास NOV स्टेटस है, लाहौर की जेलों का मैं दौरा कर सकता हूँ नॉन ऑफिशियल विज़िटर के तौर पे, और फिर मैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी उसकी लिखता हूँ एक वकील की हैसियत से। और अगर किसी कैदी का कोई मसला हो तो मैं उसको भी रिपोर्ट कर सकता हूँ, जेल में कोई बद इंतज़ामी है तो मैं उसको भी रिपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ लाहौर की 2 जेलों की हद तक मेरे पास ये स्टेटस है। तो मैं तो जब भी जाता हूँ तो मैं यही वहाँ पे मुतालबा करता हूँ और रिपोर्ट में भी ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो सहूलतें हैं कैदियों के हवाले से उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मकसद रिहेबिलिटेशन भी तो है, सिर्फ पनिशमेंट तो नहीं है। ये हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स की भी बात कर रहे हैं, और फिर उसमें एक साइड पे एक बैरक में जुवेनाइल बच्चे भी डाले होते हैं। तो उनकी ख़ास तौर पे मैं जब भी जाता हूँ तो उनको विज़िट करता हूँ, और मैं ज़रूर जेल अथॉरिटी से पूछता हूँ कि इनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए क्या एक्टिविटीज़ ये करते हैं, और फिर मैं उनसे बच्चों के साथ बैठ के कुछ इंटरेक्शन, कुछ बातें, कुछ कोट्स, कोई इलामा इकबाल, कोई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह की बातें उनके साथ करके आता हूँ। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर एक आम आदमी को, आम कैदी को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो कि इंसानी हकूक़ के मुताबिक हैं, तो चेयरमैन PTI इमरान खान को ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं मेरे हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें अभी जिनसे वो गुज़र रहे हैं आने वाले दिनों में तारीख़ उनका फ़ैसला करेगी। जो अदालत ने फ़ैसला किया वो तो सो किया जज हुमायूं दिलावर ने, लेकिन वो कानूनी तौर पर जिस तरह का फ़ैसला था वो सबको पता है, और उसके ऊपर बहुत कमेंट्री हो चुकी हुई है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अवाम में जितनी है ये भी सबको पता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक जजमेंट में एक जज ने कहा था बरतानिया में कि जिस अदालती फ़ैसले की अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं होता। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जजमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है कानूनी बुनियादों पे बेशक आप एक तरफ साइड पे छोड़ दें, मैं सिर्फ इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि पब्लिक में जितनी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो सबके सामने है। तो इन फ़ैसलों पर तारीख़ अपना फ़ैसला सुनाएगी आने वाले दिनों में, और फिर पता लगेगा कि हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया। वीलॉग देखने के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।